ट्रक ड्राइवरों के आगे नहीं टिकी मोदी सरकार, हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगे गृह सचिव। सरकार ने ड्राइवरों से कहा, कानून अभी लागू नहीं किए हैं, काम पर लौट आए। ट्रक एसोसिएशन बोली, हमने तो हड़ताल ही नहीं की, ड्राइवर ही काम पर आने को नहीं है तैयार। हिट एंड रन मामले में बनाए गए कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के आगे सरकार घुटनों पर आ गई है। पहले जिस कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लंबी लंबी डीगे हाँक रहे थे, अब सरकार सफाई दे रही कि कानून तो लागू ही नहीं हुआ है, लागू करेंगे तो पहले ट्रक यूनियनों से बात करेंगे। दरअसल हिट एंड रन के मामले में इस बार कानून में जो संशोधन किए गए हैं उसमें सजा के प्रावधान में 2 की जगह 10 साल कर दिया गया है। साथ ही 7 साल का जुर्माना भी लगाने की बात कही गई है। ऐसे में ट्रक चालकों का सवाल है कि अगर हादसे के बाद वो मौके से भागे तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए देने होंगे, और नहीं भागे तो जान की हिफाजत कौन करेगा? क्योंकि अधिकांश मौके पर अगर ड्राइवर मौके पर लोगों के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर उसकी तस्वीरों में माला चढ़ जाती है। ट्रक एसोसिएशन का दावा है कि उन्होंने अपनी ओर से हड़ताल का आह्वान नहीं किया था, ड्राइवरों ने ही स्टीयरिंग छोड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि देश में रोज 95 लाख ट्रक सड़क पर दौड़ते हैं और अभी 35 लाख के करीब ट्रक ही हड़ताल पर आए हैं और इसका असर दिखाई देने लगा है। देश के अधिकांश राज्यों में पेट्रोल की किल्लत हो गई, जरूरी सामान की कमी दिखाई देने लगी है। अधिकांश राज्यों में सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम साहब ट्रक ड्राइवर को धमकाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन डीएम साहब को अंदाजा नहीं था जो जवाब आएगा उसका जवाब सरकार के पास भी नहीं होगा। डीएम साहब ने जब ट्रक ड्राइवर की औकात की बात की तो ड्राइवर ने भी जवाब देते हुए कहा कि लड़ाई ही इसी बात की है कि हमारी औकात नहीं है। मोदी सरकार को भी इस बात का एहसास है कि अगर आंदोलन 4 दिन और चला तो अभी ट्रक ड्राइवर सड़क पर है, फिर जनता सड़क पर आ जाएगी क्योंकि ज़रूरत के सामान की शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे में सरकार हड़ताल के दूसरे दिन ही बैकफुट पर आ गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा, नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। अब सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील की है, जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने को कहा है। सरकार को हड़ताल जल्द समाप्त कराने की इस बात की चिंता के कारण हो रही थी कि हड़ताल के दूसरे ही दिन उत्तर और पश्चिम भारत के करीब 2000 पेट्रोल पंपों के ईंधन का भंडार खत्म हो गया। साफ है, हड़ताल 4 दिन भी चल जाती तो फिर देश में जो हाहाकार मचता, उसके बचाव का सरकार के पास कोई उपाय ही नहीं था। किसान कानून को लेकर जरूर सरकार 1 साल तक अड़ी रही थी। उसका पहला कारण ये था कि किसान सिर्फ दिल्ली के 3 बॉर्डरों घेरे बैठे हुए थे। देश के दूसरे हिस्सों में किसान कानून के चलते आम जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा था। दिल्ली के भी अधिकांश बॉर्डर खुले हुए थे, जिस कारण से सरकार भी अड़ी रही थी। लेकिन यूपी चुनाव में जब हार का डर दिखा तो सरकार ने कानून वापस ले लिया। लेकिन यहाँ तो मोदी सरकार पर ही संकट दिखाई दे रहा था। ऐसे में सरकार पूरी तरह से ड्राइवरों के आगे झुक गई, क्योंकि 3 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नहीं चाहते कि एक कानून के चलते उनकी सरकारी दांव पर लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, तन्नौ दर्पण न्यूज।